अभी 15 दिन में क्या थे और 15 दिन के बाद अब क्या है? सर ये फॉर्च्यून रिफाइंड था, ये 15 दिन पहले 140 रुपए लीटर था। आज ये 165 रुपए लीटर है। ये 140 से 165 रुपए 165 रुपए 15 दिन लीटर के है भीतर? 15 दिन के भीतर सर। ये अच्छा, हाँ और जी किस सर, किस चीज के दाम बढ़े हैं? ये देसी घी सर आज ये 360 रुपए था, आज ये 15 दिन के बाद ये 420 रुपए लीटर है। सर आगे से युद्ध के चक्कर में कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो है हाँ। कि आगे से माल नहीं आ पा रहा पूरा। अच्छा, जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन के बीच के युद्ध के कारण। सूरजमुखी तेल के सबसे बड़े उत्पादक रूस और यूक्रेन हैं। पहले कोरोना और अब जंग की वजह से सप्लाई चेन पर असर हुआ है, जिसका प्रभाव दुनिया भर के बाजारों पर देखा जा रहा है। जानकार कहते हैं कि खाने पीने के सामान महंगे होने के पीछे कुछ वजह हैं। मसलन दुनिया भर में कच्चे तेल के दामों में 30% तक उछाल आया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के वजह से महंगाई बढ़ेगी, माल ढुलाई महंगी हो रही है और सप्लाई लाइन बाधित। सर्दियों में पाम ऑयल का आयात भी घट जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस अभियान के साथ मां गंगा का नाम जुड़ा है, मुझे विश्वास है वो अभियान सफल होके ही रहेगा। वैश्विक महामारी के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह विश्व में सप्लाई चेन तहस नहस हुई है। और इन दिनों तो हम विशेष तौर पर देख रहे हैं कि सप्लाई चेन के विषय ने कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी हिला के रख दिया है। प्रधानमंत्री की यह बात पूरी तरह ठीक है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है, लेकिन 7 मार्च के बाद प्रधानमंत्री से सवाल 7 फरवरी का उनका ही भाषण करने वाला है। उस दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री ने नेहरू की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि महंगाई के आगे नेहरू ने लाल किले पर हाथ खड़े कर दिए। तब उन्होंने खास तौर से जोर देकर कहा था, ये थे नेहरू। पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था। तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पुतिन का प्लान 15 दिन का घमासान क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर जिसके साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त, और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं यूक्रेन की जो दुर्दशा है, जो हालात हैं, उसके लिए कैसे अमेरिका जिम्मेदार है। यूक्रेन को ले डूबा अमेरिका, कोई और नहीं, बाइडेन जेलेंस्की को ले डूबे। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं आर पार। रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ फाइनल असॉल्ट यानी अंतिम प्रहार शुरू कर दिया है। देखने की जो मैसेजिंग है, देखिए ये मॉस्को आप देख रहे हैं, उसको कट करके कीव लिखा गया। ये देखिए आप, ये एक बड़ा मैसेज है। यहाँ पर पोलैंड में मॉस्को को कट किया गया। ये देखिए आप,
एक कैमरामैन राकेश नेगी एक बार दिखाएं आप। मॉस्को को कट करके उस पर खीब लिखा गया है। यहाँ पे आप जानते हो कि सबसे पहला अटैक शुरू हुआ था वहाँ के नेवल बेस पे, हम वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ पे कर्फ्यू रात में तो वैसे लगा ही होता था, बट दिन में पूरे टाइम आर्मी एक्सप्लोजन्स, मतलब शेलिंग सब कुछ होते रहती थी। हम अभी यहाँ आए जिसको बोला जा रहा है इवैक्यूएशन। आई डोंट नो यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे इस बात पे, इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमेनिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? हमें जो वहाँ पे यूक्रेन में आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए था, हमें जो सिटी ऑलरेडी इतनी खतरनाक थी वहाँ पे या तो एम्बेसी से किसी को मदद के लिए भेजना था ताकि स्टूडेंट्स को वो गाइड कर सके बॉर्डर पे, वो तक नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स को बस बोल दिया गया कि आप अपना बस पकड़ो और चले जाओ।